बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार इवनिंग स्नैक रेसिपी जो कि है आलू डोनट्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं जो कि हैं आधा किलो। आलू को मैंने बॉयल कर लिया था और इसका मैंने छिलका उतार लिया। बॉयल करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर हो वो एवोपरेट हो जाए। आलू थोड़े से टाइट हो जाते हैं, इसलिए जब भी आप आलू के कबाब बनाएं या कोई भी स्नैक्स बनाएं तो हमेशा बॉयल करके इसको फ्रिज में रख लें, चिल कर लें, फिर आप इसका प्रोसेस आगे का करें। अब हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो ये आलूओं को हमने मैश कर लिया है, तो ये हो चुके हैं हमारे मैश। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, जो कि छोटी डली प्याज की थी, ये चली गई। इसमें 2 चाय के चमचे हरी प्याज के भी हमने डाले हैं। साथ ही हरा धनिया जाएगा इसके अंदर, 2 खाने के चमचे तकरीबन। और हम डालेंगे इसमें मोटी वाली हरी मिर्च जो कि स्पाइसी नहीं होती, ये मैंने एक डाली है मोटी वाली हरी मिर्च। अब हम डालेंगे नींबू का रस 1 खाने का चमचा, और साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। तो स्पाइसेस में हमने नमक लिया है जो कि है हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हुई काली मिर्च 1/4 चमचा। तो मिर्चें आप कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही हमने चिकन पाउडर लिया है 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा चाट मसाला पाउडर, तो ये मेरा होममेड है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा जो कि है 1 चाय का चमचा। तो ये तमाम स्पाइसेस डाल देते हैं हम इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले आप ना डालिएगा, जितने ये मैंने बताए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है इस रेसिपी के लिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा जो कि है 1.5 खाने का चमचा, और साथ ही हमने लिया है कॉर्नफ्लोर जो कि है 1.5 खाने का चमचा, और चावल का आटा हमने लिया है 1.5 खाने का चमचा। इन केस आपके पास इसमें से कोई चीज़ ना हो या एक ही चीज़ हो तो आप एक चीज़ डालिएगा जो कि आप 5 खाने के चमचे डालिएगा। तो ये तमाम चीज़ों को डाल देते हैं हम इसमें। तो ये थे हमारे बाइंडिंग एजेंट्स, और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखें ये हम आलूओं को मिक्स कर रहे हैं, तो काफ़ी हमारा टाइट सा ये मिक्सचर बन रहा है, क्योंकि हमने आलूओं को फ्रिज में रख दिया था। इसका सारा मॉइस्ट एवोपरेट हो गया। तो जब भी आपने आलू के कबाब बनाने हैं, आलू के डोनट्स बनाएं, या आप कोई भी आलू के स्नैक्स बनाएं, हमेशा आलू को चिल्ड करके बनाएं। तो ये हमारा मिक्सचर बन के रेडी है इसका। अब हम इसको हाथों में ले लेंगे, और देखें बिल्कुल एक टाइट सी हमारी बॉल बन रही है। ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हाथों में लेके नरम हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसको फ्रिज में रख दें। तो अब हम आलू डोनट्स को शेप देने लगे हैं। इस तरीके से उंगली डालते हुए हम थोड़ा सा सुराख करेंगे बीच में से इस बॉल में, और साइडों के एजेस को दबाते हुए हम इसको अच्छी तरीके से एक परफेक्ट सा शेप दे देंगे। और इस तरीके से देखें ये हमने डोनट्स को बना के रेडी कर लिया है। बाकी के तमाम डोनट्स को इसी तरीके से शेप देते हुए हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी है बगैर किसी मोल्ड के इसको बनाना। हल्का सा आप ऑयल लगा लें, और ऑयल से आप इसको हल्का सा ग्रीस करते हुए, इम्प्रेशन देते हुए बना सकते हैं बआसानी। तो इसी तरीके से बाकी के भी तमाम हम डोनट्स को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमने सारे डोनट्स बना के रेडी कर लिए हैं। इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हमने एक अदद अंडा लिया है जो कि है बड़े साइज़ का। इसमें हम पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। तो थोड़ी सी हम डाल रहे हैं, लाइक 1/4 चमचे से भी कम। और हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, और डाल के इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अब बीट किए हुए अंडे में हम डोनट्स को डाल के कोट कर लेंगे। तो इसको हमने कोट कर लिया है अंडे के साथ। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। और ब्रेड क्रम्स में जब आप कोट करें तो उसको अच्छी तरीके से साइडों के एजेस को दबा दें, ताकि इसका शेप जो है वो मेंटेन रहे। तो इसको हमने कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स के साथ, और इसी तरीके से बाकी के तमाम डोनट्स को भी ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे।
तो ये सारे डोनट्स हमने बना के रेडी कर लिए हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर इसको फ्राई करें। आ जाते हैं हम अपनी फ्राइंग की तरफ। अब तो प्री हीटेड ऑयल में हम डालेंगे डोनट्स को। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल हल्का सा क्रिस्पी गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जितने आपके पैन में आ सकें उतने आप इसमें डोनट्स डाल के फ्राई करें। मेक श्योर थोड़े से गैप के साथ इसको डालें और पेशेंस रखते हुए इसको फ्राई करें। अब थोड़ा सा देखिए इसमें कलर आने लगा है, तो इसको हम मज़ीद फोक की मदद से घुमाते हुए फ्राई करेंगे। और आप देखें ये काफ़ी फूले फूले से फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। इस रेसिपी को आप एज इट इज़ फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बेहतरीन डोनट्स आपके बनके तैयार होंगे। और अभी हमारे पैन में एक जगह है तो मैं एक और डोनट्स डाल देती हूँ। और ये देखें हमारा ये वाला डोनट्स ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है और कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी। और अब हम इन सभी को फ्राई करके निकाल देंगे। तो ज़रूर ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक दीजिएगा। क्रंची, क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसकी आवाज़ आप देखें कितने ये क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू डोनट्स की। इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप इसको लंच बॉक्स में बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। और आप इसकी आवाज़ सुने कितने क्रिस्पी से बने हैं और इसका शेप देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करते हुए बनाइएगा। और इसका अंदर का लुक ये है, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची क्रिस्पी से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।